कवीनां सन्दर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् कटाक्षव्याक्षेपभ्रमरकलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिक नयनं किञ्चिदरुणम्। कविजन सूक्ति प्रसून मंजरी की मकरंद सुरभि से पूर्ण युग कटाक्ष विस्फुरण भ्रमर शिशु नवरस आस्वादन हित तूर्ण नहीं त्यागते युग कर्णों को यह तव भाल नयन लख हाल ईर्ष्या करने के कारण से हो जाता है किंचित लाल। कवियों की कविता रूपी स्तबक से उठने वाली, स्तबक गुच्छा होता है, मोर के पंखों के गुच्छे को भी कहते हैं। स्तबक से उठने वाली सुगंध के रसिक, कानों का साथ न छोड़ने वाले, तेरे कटाक्ष विक्षेप युक्त तिरछी निगाह से देखने वाले, भ्रमरों के सदृश और कविताओं के 9 रसों का स्वाद लेने को बेचैन चंचल दोनों नेत्रों को देखकर ईर्ष्या के संसर्ग से तेरा तीसरा मस्तक वाला नेत्र कुछ लाल रंग युक्त हो गया है। भाव यहाँ पर यह है कि दोनों कान कवियों की कविताओं के रसिक हैं और दोनों नेत्र भी उनके 9 रसों का स्वाद लेने को बेचैन हैं। इसलिए कानों का स्पर्श करने के लिए वहां तक फैले हुए हैं और उनसे तीसरा नेत्र ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसकी पहुंच कानों तक नहीं होती। इसीलिए वह असूया से, ईर्ष्या से लाल हो गया है। नेत्रों का बड़ा होना सौंदर्य का लक्षण माना जाता है, तो कवि उनको कान तक फैला हुआ कहा करते हैं और साथ ही इस मिस से तीसरे नेत्र के रक्त वर्ण होने का कारण भी बताया गया है। वास्तव में तीसरा नेत्र आग्नेय होता है और अग्नि का रंग लाल होता है, इसीलिए तीसरे नेत्र को रक्तवर्ण भी बताया गया है। ओ मां शक्ति, your pair of eyes during your side glance extend up to your ears, appear like baby bees, as if they are consuming honey. Honey is compared to the compositions of poets here, dripping from the bunch of flowers, representing 9 types of expressive emotions, navras, normally expressed by the dancers during their performance. On observing the proximity of your eyes to this situation, your third eye turns red due to jealousy. This 50th verse of Saundarya Lahari once again talks about the beauty of her eyes, but this one is more about her third eye, the Agya Chakra, which becomes jealous of her 2 normal eyes, as it is not present by the side of her ears like her normal eyes, and because of its position, it is not able to taste the nectar flowing from poetic compositions made in her praise. So because of jealousy, her third eye turns red. So this is in sharp contrast to the third eye of Shiva, which when turns red is capable of annihilating the entire universe. But her third eye is not fierce. It always remains open, as it always emits grace. The most interesting aspect of this verse is the visualization of Shankaracharya regarding the flow of nectar from the compositions of great poets. The main reason for the secretion of nectar from these poetic compositions is that the authors have put in their hearts and souls into their compositions. So when these types of verses are rendered, at the time of rendition, it activates throat chakra, and then the result is the flow of ambrosia from Sahasrar towards throat chakra. This is taken as an example to describe how sweet
these hymns are. During the highest stage of devotion, devotion gives way to love for her. So when this love becomes intent, two secretions happen, one internally and one externally. Internal secretion is from the skull that drips into throat area, and the external secretion is from the eyes in the form of tears. So these two symptoms can be used to self-evaluate one's level of devotion. अब 9 बार इस श्लोक की पुनः आवृत्ति करते हैं और आज का पाठ संपन्न करते हैं। कवीनां संदर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकं कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नव रसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिक नयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां संदर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुष्यन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां संदर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिक नयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां संदर्भस्तबकमकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां संदर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां संदर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुष्यन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां संदर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकम् कटाक्ष व्याक्षेप भ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिक
नयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां सन्दर्भस्तबकं मकरन्दैकरसिकं कटाक्ष व्याक्षेपभ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलेकनयनं किञ्चिदरुणम् कवीनां सन्दर्भस्तबक मकरन्दैकरसिकं कटाक्षव्याक्षेपभ्रमर कलभौ कर्णयुगलम् अमुञ्चन्तौ दृष्ट्वा तव नवरसास्वादतरला वसूया संसर्गादलिकनयनं किञ्चिदरुणम्